तो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग के एक्सरसाइज 15th क्वेश्चन यहां पर लेके आया आपके लिए। सवाल यहां पर बहुत ही अच्छा है, इजी भी है, इंटरेस्टिंग है, सीखने वाला भी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये सवाल ऐसे बोर्ड्स में और नीट में खास करके बहुत सारे रहते हैं सवाल सब, ठीक है। तो इसमें सवाल समझो बहुत सिंपल तरीके से कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों जो है हमारे पास तीन एटम से बने हुए हैं, मतलब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये भी हमारा ट्राइएटॉमिक है ना, ट्राइएटॉमिक ये भी है, और ई भैया भी क्या है, ट्राइएटॉमिक हमारा है, ठीक है ना, H2O। वो बड़ा प्यारा चीज है और ये ठीक ठाक है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर। तो दोनों ही ट्राइएटॉमिक है, लेकिन आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का शेप जो है वो लीनियर होता है, जबकि वाटर का शेप बेंट होता है। पढ़े तो होगे, ठीक है ना। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी है ना। हाइब्रिडाइजेशन से भी हम लोग शेप का पता लगा सकते हैं। तो थ्योरी हमारे पास तो है, लेकिन आपको इस बुक में कहा जा रहा है सवाल में कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डाइपोल मोमेंट के मदद से आप बतलाओ कि यहां पर इसका शेप लीनियर है और इसका शेप बेंट है। कहा जा रहा है कि हाँ भैया इसका शेप जो है लीनियर है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, और इसका शेप बेंट है, ये भी आपको गिवन है। अब ये कहा जा रहा है कि डाइपोल मोमेंट के हेल्प से आप बतलाओ यहां पर कि ये हमारा लीनियर क्यों है, ये हमारा बेंट क्यों है। तो प्यारे बच्चों, आपके बुक में अगर ये क्वेश्चन आपका हूबहू एग्जाम में आ गया तो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ रहेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, ठीक है ना। थियोरेटिकली आपको चार्ज दिया हुआ रहेगा तभी निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ तो फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर चार्जेस वार्जेस कुछ दिए नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है डाइपोल मोमेंट निकालना नहीं है। ये प्रैक्टिकली हर एक मॉलिक्यूल का जब भी दिया हुआ रहेगा तो गिवन रहेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रैक्टिकली डाइपोल मोमेंट कितना होता है, तो 0 डिबाई होता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, ठीक है ना। अब ये कहोगे सर ये तो देखा गया है, आप बोल दिए, हम कहां से लाएंगे, तो आपके बुक में ये दिया रखा है और हमने पहले ही कह दिया। कमेंट में ये सब मत बोलना कि सर ये जो है एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा, बिल्कुल दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। और यहां पर अदर हैंड में H2O की बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट जो प्रैक्टिकली देखा गया है वो है 1.84 डिबाई। कहोगे सर एक डिबाई क्या होता है, तो ध्यान देना यहां पर एक डिबाई की बात कर लेंगे तो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर यानी कि CGS यूनिट में ये हो गया, और यही कुलम्ब मीटर में निकाले तो ये निकलता है 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कुलम्ब मीटर। ये हमारा एक डिवाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में कुलम्ब मीटर ऐसा यूनिट हो गया डाइपोल मोमेंट का, है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल पर जो चार्जेस बनते हैं तो उसमें आप किसी भी एक पोल का चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और मल्टीप्लाई कर दो उसको दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर अगर लेंथ हमारा डिस्टेंस मीटर में हो और चार्ज कुलम्ब में हो तो कुलम्ब मीटर बनेगा, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान दो यहां पर, तब जब डायपोल मोमेंट हमें पता चल चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का 0 है और यहां पर इसका 1.84 यानी कि नॉन जीरो है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं कि लेट बी द शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस। ट्राइएटॉमिक ही है लेकिन एक रफ शेप बना दिए, ठीक है ना। अब डायपोल मोमेंट होता क्या है वो ध्यान दो। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो यहां पर माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बॉन्ड ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस होगा वो तो ऑक्सीजन तरफ होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर डिस्प्लेस होगा। तो ये सिंबल हो गया डायपोल मोमेंट का, ठीक है ना। केमिस्ट्री में ऐसा सिंबल होता है, पॉजिटिव यहां पर, नेगेटिव यहां पर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें भी ऑक्सीजन तरफ इलेक्ट्रॉन डेविएट करेगा, तो यहां पर इसका वेक्टर ऐसा बन गया डिस्प्लेसमेंट का। तो इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे डिस्प्लेस होना चाहेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और यहां से कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्प्लेस होना चाहेगा। क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये बीचों बीच ऐसे करके जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जब चला गया यानी कि नेट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट उधर की ओर हो गया, तो कुछ ना कुछ नेट निगेटिव चार्ज इधर हो गया।
याद रखना, जब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट यहां पर कुछ ना कुछ बन गया, रिजल्टिंग अगर बन जाए कुछ ना कुछ नॉन जीरो, तो यहां पर हमारा अब ये हो गया पोलर, यहां पर इधर पॉजिटिव चार्ज और उस ओर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। डायपोल मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो दिया हुआ है, इसके लिए बिल्कुल एक ही कंडीशन है कि ये रिजल्टिंग डायपोल नहीं बनना चाहिए, नेट रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट आपका जीरो होना चाहिए। और उसको करने के लिए ये दोनों का रिजल्टिंग होने के बजाय आपको इन दोनों को एक दूसरे से ही कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग वेक्टर में आप लोग आराम से लॉ पढ़े हुए हो कि अगर हम इसको लीनियरली इस तरह से रख देते हैं 180 के एंगल पर, तभी जाके पॉसिबल क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना चाहेगा, और नेट शिफ्टिंग या एंगल जो है वो है 180 डिग्री का। तो यहां पर जो है डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू आर अगर लिखे, रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट लिखे, तो वो कितना हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डायपोल मोमेंट के मदद से हमने ये समझा, जो काम आपने किया है उसी को लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, लैंग्वेज एक्सप्लेन करना आपको अच्छे ढंग से आता है, मेरा काम था यहां समझाना। ठीक है, डायपोल मोमेंट अगर आपको यहां पर कहा जा रहा है कि जीरो है यहां पर, और बताओ तब ये लीनियर क्यों है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि डायपोल मोमेंट अगर लीनियर के अलावा आपको करना क्या है, मान लेना है कोई और ज्योमेट्री, लीनियर नहीं मानना है। तो लीनियर नहीं मानोगे ना, तो किसी और ज्योमेट्री में अगर लेके जाओगे कुछ और एंगल रख करके, तो डायपोल मोमेंट कभी भी वहां जीरो नहीं होगा। इसलिए यहां से प्रूफ होता है, नहीं मैथमेटिक्स में तुम लोग बचपन में पढ़ते आते थे कि जब कोई स्टेटमेंट को हमको सही या गलत साबित करना हो, जैसे कि √5 एक रेशनल नंबर है, इसको आप लोग साबित करने जाते थे पहले, तो उसके लिए आप लोग को पहले मानना होता था कि लेट बी द √5 इज ए रेशनल नंबर, है ना। √5 को आप रेशनल मान लेते थे, बाद में प्रूव करते थे कि नहीं ये गलत है। तो उसी प्रकार से यहां पर हमने क्या किया, मान लिया कि लीनियर नहीं है, कुछ और शेप में है, कुछ और शेप में जाके देखा तो कभी भी जीरो डायपोल मोमेंट हो ही नहीं रहा था, कुछ ना कुछ रिजल्टिंग बन ही रहा था, इसलिए यह मानना गलत था कि वो लीनियर नहीं था। ठीक है ना, इसका मतलब वो लीनियर ही था। ठीक है, तो बड़ी सिंपल तरीके से यहां पर उसी प्रकार से अगर H2O की बात कर लेंगे, अगर H2O में वो भी ट्राइएटॉमिक है और आप लोग जानते हो कि H2O ऐसा, अगर H2O का हम लीनियर मान लेते हैं, यहां पर लीनियर मान लेते हैं, सपोज कर लो लीनियर नहीं होगा तो वो बेंट होगा। ठीक है, लीनियर मानते हैं तो यहां पर सेम इस तरह से हमारे पास एक HO में इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होगा वो O की तरफ होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। अगर ये परफेक्ट लीनियर होता तो यहां पर क्या होता जी, यहां पर ना ये हमारा मान लो कि इधर से डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है, सेम वेक्टर इक्वल वेक्टर है, बस अब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर रिजल्टिंग वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट H2O केस में तो ये जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो 1.84D लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यहां पर H2O में लीनियर शेप नहीं होगा, क्योंकि लीनियर होगा तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डायपोल मोमेंट दिया हुआ है कितना 1.84। तो इसका मतलब ये मानना गलत है कि हमारा H2O लीनियर है, और लीनियर जब नहीं होगा तो कुछ ना कुछ इधर मोड़ो उधर मोड़ो, लीनियर से थोड़ा सा भी अगर तुम हटाओगे तो वो कैसा बन जाएगा, बेंट बन जाएगा। एंड दैट्स व्हाई H2O अगर लीनियर नहीं है तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया H2O बेंट, क्योंकि H2O लीनियर करते हैं तो डायपोल मोमेंट जीरो आता है, लेकिन डायपोल मोमेंट गिवन है कितना, इतना दिया हुआ है। इसका मतलब ये मानना गलत है कि H2O हमारा लीनियर है, इसका मतलब H2O लीनियर नहीं है, और जब लीनियर नहीं होगा तो कैसा होगा, बेंट होगा। तब ना यहां पर इसका ये वेक्टर बनेगा, इसका ये वेक्टर बनेगा। अब दो वेक्टर इधर की ओर है तो रिजल्टिंग वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो हमारा बनेगा ये होगा म्यू आर, यानी कि हमारा रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट जो जीरो नहीं है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वहां पर वो कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, वो पोलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोलर। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिंपल। समय थोड़ा सा ज्यादा लिए आपका, लेकिन आई होप समझाए आपको। कमेंट में इतना ही बस बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बस हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बाय बाय।